हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़ का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो है हमें मिली थी जब हम लोग खुदाई कर रहे थे रेलवे बनाने के लिए। फिर उसके बाद आसपास के ये सारे कितने सारे इलाके मिल गए। हड़प्पा वाला रीजन तो आज पाकिस्तान में पड़ता है, उसके अलावा काफ़ी सारे पार्ट्स हमें मिल गए। फिर हमें ग्रेट बात देखने को मिलता है कि वहाँ पर देखिए किस तरीके से इतनी खूबसूरत सी बिल्डिंग आज से लगभग 4,500 साल पहले लोग बनाते थे। और उसमें ग्रेट बात मतलब हो सकता है यहाँ पे नहाते वगैरह होंगे। फिर बहुत ही अच्छे मतलब ईंटें मिलती हैं जो जिससे घर बनाए जाते थे, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी। नालियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। सिटी की ज़िंदगी होती थी वहाँ पे। लोग खिलौने टेराकोटा के, मिट्टी के मिलते हैं। और ये बीड्स और ज्वेलरी वगैरह मिलती है। फिर देखिए हमें देखते हैं कि स्पेशलिस्ट वगैरह होते थे जो इतनी अच्छी मूर्तियाँ टाइप की बनाते थे। तो अब आगे आते हैं इन सर्च फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल जिससे भी कोई चीज़ बनाई जाती है। रॉ मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं या तो जो नेचुरली मिलते हैं, हमें नेचर में मिल जाते हैं, जैसे कि वुड हो गया और मेटल्स हो गए, या फिर फार्मर्स उनको उगा लेते हैं या फिर जानवरों से ले लेते हैं, फिर उनको फाइनल गुड्स में चेंज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कॉटन जो है वो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, वो रॉ मटेरियल होता है किसके लिए? कपड़े के लिए। तो कपड़ा जो है वो कॉटन से आता है और कॉटन उगाया जाता है। और बाकी सारे जो रॉ मटेरियल्स है जो हड़प्पन से इस्तेमाल करते थे वो कई बार तो लोकली अवेलेबल हो जाते थे, जैसे कि कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशर स्टोन, है ना। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर से भी लानी पड़ती थी। लोकली भी होता था देश में, टिन हो गया, और जो प्रेशर स्टोन है ये अलग अलग देशों से भी आते थे। हड़प्पन्स प्रोबेबली जो है उनको कॉपर तो राजस्थान से मिल जाता होगा। कॉपर जो है वो राजस्थान में आज भी होता है ना, तो राजस्थान से मिल जाता होगा। और हो सकता है कि एंड फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। ओमान से मतलब अलग अलग देशों से भी व्यापार था। जो ओमान एक देश है वेस्ट एशिया में, वहाँ से कॉपर आता होगा। टिन तो कॉपर कहाँ से आता होगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉपर कहाँ से मिलता होगा? राजस्थान से और ओमान से। दिस इज इम्पॉर्टेंट, याद रखना है आपको। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन बॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान। तो टिन कहाँ से आता होगा? जिसको हम लोग कॉपर के साथ और ब्रॉन्ज के साथ मिक्स कर देते हैं, वो कहाँ से आता होगा? टिन आता होगा शायद ईरान से आता होगा या फिर अफ़गानिस्तान से आता होगा, क्योंकि इंडिया में तो टिन मिलता नहीं है। तो अफ़गानिस्तान या फिर ईरान से आता होगा टिन, ठीक है। गोल्ड जो है वो हो सकता है कर्नाटक से आता हो, और प्रेशियस स्टोन जो कीमती पत्थर हैं वो गुजरात, ईरान या फिर अफ़गानिस्तान से आते होंगे। तो गोल्ड कहाँ से आता होगा? कर्नाटक से आता होगा, और हमारे देश का ही पार्ट है। और मेरे ख्याल से जो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट के ख्याल से जो प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर जो हैं वो ईरान, अफ़गानिस्तान या फिर गुजरात से आते होंगे। अब ये देखिए हम लोगों को एक खिलौना दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें देखिए क्या लगे हुए हैं? पहिए। तो इसका मतलब वहाँ के लोगों को पहियों के बारे में पता था। और ये कार्ट है, तो इसका मतलब लोग क्या करते होंगे? जो बुलक कार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इससे हमें ये समझ में आता है। अब ये देखिए ये सील है ना, ये एक टाइप की सील भी है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए तो लोग व्हीकल्स का इस्तेमाल करते थे हड़प्पन में, ये हम लोग को इससे पता लग जाता है। अब देखिए फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। तो टॉय प्लो, अब टॉय प्लो भी है, मतलब वहाँ पे खेती होती थी तो उसमें हल का इस्तेमाल किया जाता था। इससे हमें ये समझ में आता है। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब सिटीज़ में जो लोग खाना खाते थे वो कहाँ से आता था? काफ़ी सारे लोग सिटीज़ में रहते थे और काफ़ी सारे कंट्री साइड में, मतलब गांव वगैरह में रहते थे, जो फसल उगाते थे और जानवर पालते थे। फार्मर्स और हर्डर्स, फार्मर्स जो खेती करते हैं, हर्डर्स जो कि जानवर पालते हैं, वो फूड जो है सप्लाई करते थे टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी। तो गाँव से खाना आता था सिटी के लोगों के लिए। हम लोगों को पता है कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन ग्रो, जैसे कि हड़प्पन कौन कौन से प्लांट ग्रो करते थे? वीट हो गया, गेहूँ हो गया, बार्ले, पल्स, पीज, राइस, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो आज हम इस्तेमाल करते हैं तब भी उगाई जाती थी, यूज़ की जाती थी। टूल्स, अलग अलग तरीके के टूल्स हमें औजार मिलते हैं। प्लो, हल जो है वो अर्थ को, ज़मीन को खोदने के काम आता होगा, सॉइल्स को टर्न करने के काम आता होगा, ताकि जो सीड्स हैं उनको प्लांट किया जा सके। रियल प्लो, वाइल रियल प्लो विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव। जो असली प्लो होगा, जो एक्चुअली मेरे ख्याल से उसका मतलब शायद उसका बनता होगा, किसका?
लकड़ी का वो तो सर्वाइव नहीं हुआ है, मगर हम लोगों को मिट्टी के टॉय प्लो मिले हैं। इससे हमें समझ में आता है कि वहाँ पर प्लोइंग होती थी। और रीज़न जो है उसमें ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती थी, तो कुछ फॉर्म जो है इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया जाता होगा। बारिश तो ज़्यादा नहीं होती उस इलाके में, तो हो सकता है कि कुछ तरीके का इरिगेशन वगैरह सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाए गए हों। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो मतलब वाटर को इकट्ठा करके रखा जाता होगा और जब फसल को ज़रूरत होती होगी तो उसको दिया जाता होगा। हड़प्पन रियर्ड्स कैटल, हड़प्पन कैटल पालते होंगे, मतलब गाय भैंस पालते होंगे, शीप गोट बफेलो वगैरह पालते होंगे। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, पानी और चरवाहे वगैरह वो जहाँ पर रहते होंगे वहाँ पर अवेलेबल होते होंगे। हाउएवर जब समर के मंथ ज़्यादा लंबे हो जाते होंगे, लार्ज हर्ड्स जो हैं एनिमल्स के वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। जब पानी की कमी होती होगी तो जानवरों को चराने के लिए शायद दूर दूर भी लेके जाया जाता होगा। They also collected fruits like burr, caught fish and hunted wild animals like antelope। तो एंटीलोप वगैरह और मतलब वाइल्ड एनिमल्स की हर्डिंग भी वो की जाती होगी, शिकार करके खाया जाता होगा, फिश पकड़ी जाती होगी, ये सब भी वहाँ पे होता होगा। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो हड़प्पा के जो टाउन्स गुजरात में हैं उनको देखते हैं। सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन खादरबायत, ऑल्सो स्पेल्ड एज खादरबेत में धोलावीरा। तो कि धोलावीरा देखिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया में पड़ता है ना, ये गुजरात वाले रीजन में, रण ऑफ कच्छ वाले पार्ट में पड़ता है, जहाँ पर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। मतलब फ्रेश वाटर है, अच्छा पानी मिल जाता है, सॉइल भी ठीक ठाक है। अनलाइक सम अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ज़्यादातर हड़प्पन सिटी जो कि साइटेडल और हम लोगों ने देखा था ना नीचे वाला पार्ट होता है, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अलग चीज़ है, धोलावीरा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और हर पार्ट जो है ऊंची ऊंची जो है इमारतों से सराउंडेड है। विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, मतलब ऊंची ऊंची इमारतें सी हैं, 3 पार्ट है, तीनों की ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और जो है हर पार्ट में अंदर घुसने के लिए एक एंट्रेंस है, गेट लगे हुए हैं। एंड देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और ओपन एरिया भी है जहाँ पर लोग रहते होंगे। वेयर पब्लिक सेरेमनीज जो है हेल्ड होती होंगी, मतलब त्यौहार वगैरह मनाए जाते होंगे। अदर फाइंड्स include large letters of the Harappan script that were carved out of the white stone and perhaps inlaid in woods। तो वही ना, वुड में जो है कुछ चीज़ें लिखी गई होंगी। ये दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। तो बाकी सारे इलाकों में तो जो हड़प्पन राइटिंग्स हैं वो सील्स पे मिलती हैं, बट जो गुजरात का धोलावीरा है वो बड़े बड़े थोड़े बड़ी सी चीज़ पे, जैसे कि वुड पे हमें लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं। तो ये हड़प्पन साइट जो है धोलावीरा की, ये भी अलग चीज़ मिलती है हमें यहाँ पर। सिटी ऑफ लोथल, अब धोलावीरा के बाद हम लोथल देखते हैं। स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात। तो लोथल भी कहाँ पर है, गुजरात में, धोलावीरा भी गुजरात में, और लोथल किसके पास है, साबरमती जो नदी है गुजरात में उसके पास है। तो और क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात जो है ऐसे करके है ना, तो यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात पड़ती है ना, तो इसके पास इस तरीके का है ना गुजरात का मैप, कुछ शेर के मुंह जैसा। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available। तो semi-precious stones समुद्रों के पास मिलते हैं ना कीमती पत्थर, तो वहाँ पर जो है लोथल के पास मिलते होंगे। This was important center for making objects out of stone। तो स्टोन से ऑब्जेक्ट आज भी बनाए जाते हैं, हीरा बनाया जाता है वहाँ पे, हीरे की गढ़ाई होती है आज भी गुजरात के इस इलाके में, तो तब भी होती होगी, में हो सकता है। स्टोन, शेल्स, मेटल्स वगैरह इन सब के ऑब्जेक्ट बनाए जाते होंगे। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। स्टोर हाउस भी है जहाँ पे सामान को रखा जा सकता है। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। तो सील के इम्प्रेशंस मिलते हैं। डॉकयार्ड एट लोथल, डॉकयार्ड होता है जहाँ पर शिप्स वगैरह पास मतलब रखे जाते हैं, तो ये हमें डॉकयार्ड मिलता है। दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल। गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर। मतलब यहाँ पर शिप्स आते होंगे और सामान को उतारा जाता होगा और चढ़ाया जाता होगा इस इलाके में। बिल्डिंग्स दैट वॉज फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। हो सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें जो देखने को मिलती है, वहाँ पे काम चलता हो बीड्स का, स्टोन के पीसेस ऑफ स्टोन का, हाफ मेड बीड्स का, ठीक है, टूल्स का इस्तेमाल होता होगा बीड्स बनाने के लिए। एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड देयर, और बनी हुई बीड्स भी यहाँ पर मिलती होंगी। अब सील्स एंड सीलिंग्स, ठीक है,
सील्स एंड सीलिंग्स, इनके बारे में देख लेते हैं। सील्स में हैव बीन used to stamp bags और पैकेट्स containing goods that were sent from one place to another। तो सील्स का इस्तेमाल होता होगा कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भाई ये किसका सामान है तो उस पर ठप्पे लगा देते होंगे कि भाई ये इसका सामान है, इस तरीके से करते होंगे। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज स्लिप्ड ऑन द नॉट। तो नॉट होती है गांठ, तो उस पर वेट मिट्टी लगा देते होंगे और उस पर सील प्रेस कर देते होंगे। और इम्प्रेशन जो है ना, अगर आपने सील पे ठप्पा मार दिया है तो उसको सीलिंग बोलते हैं। अगर सीलिंग बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब है जो सामान है वो सेफली आया है, और अगर सील में कुछ गड़बड़ हुई है तो कुछ सामान में भी गड़बड़ हो सकती है। तो इससे ये समझ में आ जाता था। अब है मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब की ख़त्म कैसे हुआ ये हमें समझ नहीं आता। अराउंड 4770 ईयर्स अगो तो हमें देखने के लिए मिलता है, मगर लगभग 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज। मतलब काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगे। लोगों ने सिटीज़ में रहना बंद कर दिया। सील, राइटिंग, वेट्स वगैरह इन सब का इस्तेमाल होना बंद हो गया। रॉ मटेरियल्स जो कि दूर दूर से लाए जाते थे वो बहुत ही हमें कम दिखने लगे। मोहनजोदाड़ो में हम लोग देखते हैं कि गार्बेज सड़कों पे इकट्ठा हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था। फिर देखा कि भाई कूड़ा इकट्ठा है कुछ सालों बाद। फिर ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी ख़राब हो गया। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट्स। बहुत ही मतलब थोड़े ख़राब से घर बनाए जाने लगे। क्या हुआ होगा ये हमें नहीं पता है आज तक। स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि रिवर्स में भी सूख गई हो, कुछ सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर दी हो, कुछ सजेस्ट करते हैं कि फ्यूल वगैरह ख़त्म हो गया हो ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए, कुछ सजेस्ट करते हैं कि कॉपर ओर्स ख़त्म हो गए हों, कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। तो कि बहुत ज़्यादा भेड़े वगैरह पालने लगे होंगे तो उन लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया होगा। कुछ कहते हैं कि शायद फ्लड आ गया होगा। बट फिर ये सब चीज़ें फिर भी हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ कैसे ख़त्म हुई होंगी। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट ओनली इन सम एरियाज। बाढ़ आ जाना, रिवर का सूख जाना, तो एक आधे इलाके में ही असर पड़ सकता है, बट पूरा का पूरा एरिया कैसे ख़त्म हो गया ये हम अभी समझ नहीं पाए हैं। ऐसा लगता है कि रूलर्स का अपने कंट्रोल नहीं रहा होगा। किसी भी केस में द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। मतलब जो भी हो हमें अच्छे से नहीं पता है कि एक्चुअली तब क्या हुआ था, बट बदलाव तो आए थे। साइट्स जो कि सिंध में थी और वेस्ट पंजाब में थी, जो कि आज के पाकिस्तान में, उनको छोड़ दिया गया। काफ़ी सारे लोग जो अलग अलग जगह पर छोटी छोटी जगहों पर बसने लगे। ईस्ट वाली साइड में इंडिया के पहले इस तरफ थे, अब इस तरफ आकर के रहने लगे और साउथ में भी चले गए। फिर नई सिटीज़ इसके बाद हमें 4700 ईयर्स के बाद हमें नई सिटीज़ लगभग इससे कई 1000-2000 साल बाद देखने के लिए मिलती हैं, जो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अब एल्सवेयर दुनिया में और क्या हो रहा था। इजिप्ट को देखिए आप अपनी एटलस में। काफ़ी सारा जो इजिप्ट है वो ड्राई है, सूखा है, एक्सेप्ट वहाँ पर जो नाइल रिवर है, काफ़ी लंबी सी रिवर है जो कि इजिप्ट में से जाती है, जिसका नाम है रिवर नाइल। तो रिवर नाइल कहाँ से जाती है? इजिप्ट से जाती है, आपको पता होना चाहिए। अराउंड 5000 ईयर्स पहले किंग्स रूल करते थे इजिप्ट में। ये किंग्स बड़ी बड़ी आर्मीज़ भेजते थे अलग अलग लैंड पे, ताकि गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रेशियस स्टोन्स, मतलब कीमती चीज़ें लाई जा सकें। ठीक है। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टूम्स। ये देखिए बहुत बड़े बड़े टूम्स बनाए जिनको पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा कितने फेमस है ना, गीज़ा इजिप्ट में है। व्हेन दे डाइड द बॉडीज़ ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दीज पिरामिड। जब किंग मरे तो इन पिरामिड्स में उनकी बॉडी को दफनाया गया और केयरफुली इनको प्रिजर्व किया गया। और बहुत ही अच्छे से तो मूवी भी बनती है ना, द ममी, है ना, तो ममीज़ बोला जाता है इन बॉडीज़ को। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद दैम। काफ़ी सारी चीज़ें इनके साथ दबा दी जाती थी, इंक्लूडेड जैसे खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, कपड़े, बर्तन वगैरह वगैरह, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन, एनिमल, क्योंकि इनको लगता था कि ये सारी की सारी चीज़ें जो मैन एंड वुमेन हैं इनके आगे की लाइफ में काम आएंगे। तो दीज वर द अमंग्स द मोस्ट एलेबोरेट बरियल्स नोट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब इतने एलेबोरेट, इतने गज़ब के बरियल्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।